धर्म स्नेही बंधुओं, द्रव्य 6 होते हैं। कितने? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ठीक है, ये 6 द्रव्य हैं संपूर्ण लोक में। इन 6 द्रव्यों से मिलकर के ये लोकाकाश बना हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य कौन सा है? कौन सा है? जीव द्रव्य। कौन सा है? आप कौन है? आप सबसे महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया बात है, बिल्कुल ठीक बात है। जीव सबसे महत्वपूर्ण है। इस जीव को महत्वपूर्ण बनाने में इसकी क्वालिटी क्या है? क्या कारण है कि इसको सबसे महत्वपूर्ण माना गया है? बता सकते हो? इसकी चेतनता, इसकी जागरूकता, इसके अंदर रहने वाले ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति नामक गुण। कौन कौन से? ज्ञान, दर्शन, सुख और शक्ति नामक गुण इस जीव को महत्वपूर्ण बना देते हैं। क्या कर देते हैं? महत्वपूर्ण बना देते हैं। ये गुण सब द्रव्यों में नहीं है। अजीव में है क्या? पुद्गल में है क्या? ज्ञान नामक गुण जो है वो पुद्गल में है क्या? नहीं है। धर्म में, अधर्म में, आकाश में, काल में, किसी में नहीं है। ये किस में है? जीव में है। तो ज्ञान क्या करता है? ज्ञान का काम क्या है? चलिए आपसे पूछती हूँ, आपके पास ज्ञान है कि नहीं है? अरे हाँ और ना, कुछ तो बोलिए। मतलब आप सब ज्ञानी बैठे हैं ना? जिसके पास ज्ञान हो वो ज्ञानी। तो आप सब के पास ज्ञान है। जरा ज्ञान को जरा देख कर बताओ अपने अंदर कि मेरे अंदर ज्ञान है या नहीं है। ऐसे सोच के बताओ। सोच लिया? अरे बोलिए ना। जितने जमींदार बैठे हैं सबके पास में है। चेयरमैन, जो चेयर में बैठे, चेयरमैन जो जमीन में बैठे, जमींदार और जो चौकी पर बैठे। अपने आत्मा के चौकीदार है। कर्म बाहर से आना जाए और अंदर के गुण बाहर चले ना जाए। तो जीव के अंदर सबसे विशेष बात क्या है? ज्ञान। चर्चा चल रही उपयोगो लक्षणम, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। आप जहाजपुर को जानते हो? बोलिए ना। कहना जानते हैं माता जी, तभी तो आए हैं। नहीं जान रहे होते तो कैसे आते, है ना? तो आपने जहाजपुर को जाना, किससे जाना? किससे जाना? ज्ञान से, है ना? अच्छा, आप अपने मकान को जानते हो? किससे जानते हो? ज्ञान से। आप अपने परिवार को जानते हो? किससे जानते हो? ज्ञान से। आप अपने रिश्तेदारों को जानते हो? किससे जानते हो? ज्ञान से। बहुत बढ़िया। इसका मतलब जानने के लिए कौन सी चीज यूज होती है? ज्ञान। इसको शास्त्रीय भाषा में ज्ञानोपयोग बोलते हैं। ज्ञान का उपयोग, ज्ञानोपयोग, ज्ञान का उपयोग। और ये 2 भेद हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। और यदि एक शब्द में बोले तो उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। ठीक है? तो आप अभी यहाँ बैठे हैं, आपका उपयोग कहाँ है? प्रवचन में। आपका उपयोग कहाँ है? प्रवचन में। इस उपयोग के माध्यम से ज्ञान भी हो रहा है, दर्शन भी हो रहा है। दोनों हो रहे हैं, ज्ञान भी हो रहा और दर्शन भी हो रहे हैं। तो ये जो आत्मा का गुण है, ज्ञान और दर्शन, इसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग कहते हैं। इसका सबसे सूक्ष्म समय होता है एक समय। एक बार में जीव एक समय में विचार कर सकता है। एक समय में कितना समय? एक समय कितना होता है? उसकी कुछ क्वांटिटी
सबसे छोटा का मतलब 1 सेकंड नहीं, उससे भी छोटा, यानी कि एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो जाती हैं। एक पलक झपकते हैं तो एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो जाती हैं। इस असंख्यात आवली के भी कई टुकड़े करो, उसमें जो सबसे छोटा निकलेगा वो एक समय होता है। तो एक समय में एक उपयोग हो जाता है। उपयोग का समय सबसे छोटा कितना है? यानी बहुत से लोग होते हैं, प्रतियोगिता होती है, 1 मिनट में ये काम कितने बार कर सकते हो। 1 मिनट प्रतियोगिता होती ना, कि 1 मिनट में आप कितने बार ये काम कर सकते, कितने बार नमोकार मंत्र बोल सकते हो, कितने बार ओम बोल सकते हो, कितने चावल में से आप चटा को लौंग छांट सकते हो, है ना। 1 मिनट में, 1 मिनट तो बहुत बड़ा हो गया, 1 सेकंड भी बहुत बड़ा हो गया। एक समय सबसे छोटा है, यानी एक समय में जीव विचार एक बार में एक विचार कर सकता है, और वो विचार अनंत कर्मों को इकट्ठा कर सकता है। जब तक हम समय को पकड़ने का विचार करेंगे तब तक समय चला जाएगा। एक समय कितना बड़ा है, जब तक हमने समय के लिए सोचा तब तक तो वो निकल ही जाएगा, इतना छोटा है, उसको पकड़ नहीं सकते हैं, बस उसमें हो सकते हैं। क्या? उसको पकड़ नहीं सकते हैं, उस रूप हो करके अपना कार्य कर सकते हैं। तो समय, अब उपयोग एक समय में जब एक उपयोग होता है तो 1 सेकंड में कितने विचार कर लेते हो? बोलिए, कभी आपने कभी कल्पना की, कभी आपने विचार किया कि हम 1 सेकंड में कितने तरह का सोच लेते हैं? 1 सेकंड में, मिनट अभी नहीं, फिर 1 मिनट में हम कितने विचार कर लेते हैं? फिर 60 मिनट का 1 घंटा होता है, फिर 1 घंटे में हम कितने विचार कर लेते हैं? फिर 24 घंटे का 1 दिन होता है, दिन रात होते हैं, फिर हम 24 घंटे में कितने विचार करते हैं? एक समय में अनंत कर्मों का बंध कर लेते हैं तो 24 घंटे में कितना करते होंगे? फिर 1 साल में कितना किया, फिर जितने साल के हो गए उसमें कितना किया? और ये सारा कर्म बंध किससे हो रहा है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। किससे हो रहा है? ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग। जैसे पानी है ना, कीचड़ किससे होता है? पानी के बिना कीचड़ हो सकता है क्या? पीछे वाले बताएंगे। पानी के बिना कीचड़ हो सकता है क्या? नहीं। और सफाई किससे होती है कीचड़ की? कितनी अच्छी बात है ना। हमारा ज्ञान भी ऐसे ही है। यदि पाप कर्म का बंद करना हो तो उसमें भी ज्ञान काम करेगा, और पापों को छुड़ाना हो तो उसमें भी ज्ञान काम करेगा। दोनों काम ही ज्ञान से होते हैं। बिना ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग के कुछ हो ही नहीं सकता है। यदि क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध बिना ज्ञान के हो सकता है क्या? भाई, क्रोध करने के लिए सबसे पहले तो सामने वाले की बात को समझना पड़ेगा, फिर ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे विपरीत है, ये मेरे अनुकूल नहीं है, ये मेरे विपरीत है। समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना, समझने के लिए ज्ञान तो चाहिए। अब आपकी समझ में आए कि हाँ ये निश्चित मेरा दुश्मन है, या दुश्मन नहीं है तो इसने मेरे विपरीत काम किया है, इसने मेरी बात नहीं मानी है। अब क्या आएगा? गुस्सा। अब गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। अब क्रोध करना शुरू किया तो क्रोध करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ठीक है ना। अच्छा, अब क्रोध नहीं करना है मुझे सामने वाले की गलती को क्षमा करना है, इसके लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी क्रोध करने के लिए भी ज्ञान चाहिए और क्रोध नहीं करने के लिए भी ज्ञान चाहिए। दोनों में ज्ञान काम कर रहा है। बस अंतर इतना है कि एक में मोह सहित ज्ञान काम कर रहा है जिसमें क्रोध का आवरण पड़ा हुआ है, और एक में पुरुषार्थ क्षेपण ज्ञान काम कर रहा है इसमें क्षमा का पुट है कि हमें क्षमा करना है, हमें क्रोध
नहीं करना है। ठीक है ना? ऐसे ही इसको सब चीज में लगा लो। यानी एक डाकू है, डाकू यदि डाका डालता है, चोर यदि चोरी करता है, तो चोरी करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? जो दुकान चला रहा है उतना ज्ञान चाहिए चोर को या उससे ज्यादा चाहिए? अरे बोलिए ना। मतलब दुकान चलाने वाला ज्यादा होशियार होता है या चोरी करने वाला ज्यादा होशियार होता है? कितनी गजब की बात है। पाप करने के लिए ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। हाँ, अब सामने वाले के चेहरे को भी पढ़ना पड़ेगा, इसका उपयोग दूसरी जगह है कि नहीं है। यदि उसका उपयोग अपने जेब में होगा, जिसके जेब में से उसे नोट निकालना है, यदि उस व्यक्ति का उपयोग जेब में होगा तो वो नोट नहीं निकाल सकता है, वो सामान नहीं निकाल सकता है। उस व्यक्ति का उपयोग कहीं और होगा, यानी उसका ज्ञान, उसका दर्शन कहीं और काम कर रहा है। शरीर से हटकर उसका ज्ञान और दर्शन पड़ोस में किसी से बातचीत करने में चला गया है, या सोने में चला गया है, या किसी और चीज में चला गया है। वो चोर उसके चेहरे को पढ़ता है। क्या करता है? उसके चेहरे को पढ़ता है कि हाँ, अब ये शरीर में नहीं है, अब शरीर से ये बाहर है, ये कपड़े में नहीं है, ये कपड़े से बाहर है। उसने देखा, उसने धीरे से निकाल लिया। अब जैसे कई बार बहुत बड़े बड़े मेला होते हैं, और मेले में क्या होता है, दृश्य चल रहा है, नाटक चल रहा है, जन्म कल्याणक का दृश्य चल रहा है, और लोग भाव विभोर होकर के उस तरफ अपना ध्यान, उस तरफ एकाग्रता, उस तरफ उपयोग लगा लेते हैं। अब शरीर से उपयोग हट गया, इतनी देर में वो चैन काटने वाले आते हैं और चैन काट काट के ले जाते। ये किसका काम है? उपयोग का। उपयोग कहाँ है? उपयोग क्रोध में है, उपयोग मान में है, उपयोग पूजा में है, उपयोग भगवान में है, उपयोग ध्यान में है, कि उपयोग जो कार्यक्रम चल रहा उसमें है, कि उपयोग शरीर में है, कि उपयोग कपड़ों में है। ये उपयोग का ही उपयोग है सारा। इस उपयोग को संभाल लिया तो सब कुछ संभल जाएगा। इसे ज्ञानोपयोग, अब ये दो तरह का हो जाएगा। इसमें जैसे प्रमाण के भेद पूछें कितने हैं, तो बोलेंगे 5 भेद हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय और केवल ज्ञान। ठीक है, 5। अब ज्ञानोपयोग के भेद पूछे जाएं, वो कितने हैं? बोले 8। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्याय, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। अब इसमें कुमति भी आ गया, कुश्रुत भी आ गया, कुअवधि भी आ गया। प्रमाण सम्यक ज्ञान के भेद हैं, और उपयोग ये किसी के भी हो सकते हैं। सम्यक ज्ञान किसका होगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक ज्ञान किसका होगा? जो सम्यक दृष्टि होगा। लेकिन यहां पर उपयोग 8 बता दिए हैं कि जो मिथ्या दृष्टि है उसका कुमति ज्ञान होता है, कुश्रुत ज्ञान होता है, कुअवधि ज्ञान होता है। एक होता है योग और एक होता है उपयोग। ठीक है, बात तो उपयोग की चल रही ना, योग और उपयोग। तो सम्यक दृष्टि का उपयोग शुभ होता है। योग भले अशुभ हो जाए, योग यानी मन, वचन और काया। योग भले अशुभ हो जाए लेकिन उपयोग शुभ ही होता है। और मिथ्या दृष्टि का योग भले ही शुभ रहे मगर उपयोग तो अशुभ ही होता है। अब आप कहोगे माता जी कहाँ की बात कर रही हो, हमारी तो समझ में आ ही नहीं रही है। हो सकता है क्योंकि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा हो, लेकिन समझना जरूरी है। मन, वचन, काया, पूजा कर रहे हैं आप बैठ के, मन भी धर्म में लगा है, वचन भी धर्म में लगा है और काय भी धर्म में लगी है, लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, भेद विज्ञान नहीं है, तो वो उपयोग जो अंदर का उपयोग है वो अशुभ ही रहेगा। आपने योग को तो शुभ बना लिया लेकिन उपयोग अशुभ रहेगा। और सम्यक दृष्टि है उसने भेद विज्ञान कर लिया है, उसने ज्ञान कर लिया है, उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है। अब भले वो उसको बच्चे पे गुस्सा आ रहा है, बच्चे पे गुस्सा भी कर रहा है, लेकिन अंदर उसका उपयोग होता है वो शुभ ही होता है। तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि ये मिथ्या दृष्टि के होते हैं। किसके होते हैं? मिथ्या दृष्टि के। सुमति, सुश्रुत और सुअवधि ये
सम्यक दृष्टि के होते हैं, इसलिए सम्यक दर्शन प्राप्त करना आवश्यक है। अब सम्यक दर्शन क्या है, ये किससे जानोगे आप? आंख से, नाक से, कान से, किससे जानोगे? सम्यक दर्शन क्या होता है, शास्त्रों में क्या लिखा है, किससे जानोगे आप? अरे बोलिए ना, ज्ञान से। किससे जानेंगे? ज्ञान से। बहुत बढ़िया। यदि श्रद्धा भी होगी तो उसमें भी ज्ञान की जरूरत है, बिना ज्ञान के श्रद्धा कैसे करोगे? इसलिए ज्ञान की जरूरत है। तो किसको सुधारना है? क्रोध नहीं करना है तो किसको सुधारना? क्रोध को सुधारना है या उपयोग को सुधारना है? उपयोग को सुधारना है। उपयोग को कहाँ लगाना है? अभी दो जगह लगता है उपयोग, एक पर में, एक स्वा में। इस स्वा कौन है? स्वा यानी खुद, खुद यानी आत्मा। स्वा यानी मैं यानी आत्मा, ठीक है। और पर, आत्मा के अलावा जो कुछ है, आत्मा के अलावा जो कुछ है वो पर है। तो हमारा ज्ञान अभी स्वा में लगा हुआ है कि पर में लगा हुआ है? जब पर में लगता है, दूसरे में लगता है, बाहर में लगता है, तो बाहर के कर्म खिंच खिंच के आते हैं। क्या होता है? बाहर के कर्म खिंच खिंच के आते हैं और आत्मा में कर्म का बंध होता है। और जब यही ज्ञान खुद में लगता है, आत्मा में लगता है, ध्यान में लगता है, तो जो कर्म भरे पड़े हैं वो भागने शुरू हो जाते हैं। जो आत्मा में कर्म चिपके पड़े हैं वो क्या होते हैं? भागने शुरू हो जाते। तो आपको परेशान कौन कर रहा है दुनिया में? पड़ोसी, परिवार, शरीर, भाई बहन, माता पिता, पति को पत्नी, पत्नी को पति। कौन परेशान कर रहा है आपको? अरे बोलिए ना। हमारा मन बाहर है तो परेशानी है, और हमारा मन खुद में आ जाए, हमारा उपयोग खुद में स्थिर हो जाए, सारी परेशानी खत्म। बीमारी कहाँ है? शरीर में या आत्मा में? बीमारी कहाँ है? शरीर में। लेकिन कष्ट किसको भोगना पड़ रहा है? आत्मा को। महसूस कौन कर रहा है? आत्मा। जब आत्मा आत्मा के ध्यान में बैठ जाएगी तो परेशानी होगी क्या? परेशानी कहाँ है? सारी बाहर है। शरीर को ले लो, बाहर में शरीर आ गया सबसे पहले, इसके बाद फिर और आगे आपका मकान, दुकान, बच्चे, पढ़ाई लिखाई, और इसके अलावा और भी जितना धन पैसा जो कुछ है, ये सब परेशानी का कारण क्या है? परेशानी के कारण दूसरा या मैं। हमारा ज्ञान दूसरे में गया, परेशानी शुरू। और हमारा ज्ञान खुद में आया, परेशानी खत्म। लोग मंत्र पूछते, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, दुख दूर हो जाए। अरे बोलिए ना, आप भी पूछोगे? नहीं पूछोगे? पूछिए ना। हैं? आप नहीं पूछोगे कि दुख दूर, दर्द दूर करने का थोड़ा सा माता जी कोई मंत्र वंत्र दे दो अच्छा सा? क्या है दुख दूर करने का उपाय? कोई दूसरा या मैं खुद? हैं? अपने अंदर जाके बैठ जाओ, हो गए सुखी। और जैसे ही बाहर निकले हो गए दुखी। सबसे बड़ा मंत्र तो भगवान मंदिर में बैठे बैठे दे रहे हैं, क्यों नहीं लेते हो? भगवान मंदिर में बैठे हैं ना, है ना? भगवान क्या कर रहे हैं? पीछे वाले युवा बताएंगे भगवान मंदिर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं। आत्मा से आत्मा में लीन है। उनके पास कोई दुख है, उनके पास कोई परेशानियां हैं, क्यों नहीं है? क्योंकि परेशानियां बाहर हैं। यदि वो खुद से निकल के भक्तों में लग जाएं, अरे भक्त बड़ा परेशान है, ले बेटे आशीर्वाद, तथास्तु, तेरा काम सफल हो जाए। अब तुम गए, काम सफल होना था, तुमने गड़बड़ कर दी, काम गड़बड़ हो गया, फिर तुम लौट के आए, अब भगवान दुखी हो जाएंगे। बताओ, बेचारे के भक्त का काम नहीं हो पाया।
तो भगवान ना किसी को देते हैं ना किसी से लेते हैं, वो तो अपनी आत्मा के ध्यान में लीन है, क्योंकि सुख कहाँ है? अंदर में है। यदि आप सुखी होना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? कौन कौन सुखी होना चाहता है? अरे वाह, कुछ लोगों ने हाथ तो नहीं उठाया, मतलब आप दुखी होना चाहते हो। चलो, अपनी अपनी पसंद है, पसंद अपनी अपनी। अच्छा, सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान के दर्शन रोज करने के लिए क्यों कहा जाता है? कि ताकि आप भगवान को देख करके आप भी थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाओ, और जैसे भगवान सुखी हुए हैं ऐसे सुखी होके बैठ जाओ, बस सारे दुख खत्म। मंदिर में आकर के यदि दुख खत्म नहीं हुए, समझना अभी तुम मंदिर गए नहीं हो। लिख लो, जिसके दुख मंदिर जाने पे खत्म ना हो, मतलब अभी मंदिर जो मन के अंदर भेज दे उसको क्या कहते हैं? मंदिर। मंदिर जाने का मतलब है मन के अंदर चले जाओ, आत्मा के अंदर चले जाओ, और जो आत्मा के अंदर चला गया हो गया सुखी। सामान की जरूरत नहीं है, ज्वेलरी की जरूरत नहीं है, अच्छे कपड़ों की जरूरत ही नहीं है, अपनी आत्मा में जाके ध्यान में बैठो, हो गए सुखी। कोई मंत्र तो नहीं चाहिए अब? चलो, समझदार लोग बैठे हैं, समय हो गया है, तो उपयोग की बात चल रही है। उपयोग को सही जगह लगाएं और उपयोग का सही उपयोग करें। उपयोग का सही उपयोग करें तो हम सुखी हो जाएंगे, और उपयोग का गलत उपयोग किया, आगे बोलिए, दुखी हो जाएंगे। तो क्या करना है? इस उपयोग का गलत उपयोग करना है कि सही उपयोग करना है? इसे दूसरे में लगाना है कि खुद में लगाना है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भगवान का, शुरुआत में भगवान से शुरुआत करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान आप कैसे सुखी हो ऐसे मैं भी हो जाऊं। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, हमें झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। बड़ा ही कहाँ कहाँ से आए हैं? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में सीतापुर का। बड़ा ही महत्व है। नासिक वाले बैठे हैं। नहीं होने में चिक चिक का, घड़ी में टिक टिक का, और आने वालों में नासिक का। बड़ा ही महत्व है। TMU से आए हो क्या? सारा पूरा ग्रुप, सारे बच्चे तो दर्शन करने आए हो या यहाँ सेवा करने आए हो? अच्छा, तो किसका महत्व बताऊं? TMU को बता दूं? अच्छा, चलने में वायु का, जीवन में आयु का, और आने वालों में मुरादाबाद TMU का। बड़ा ही महत्व है। मुरादाबाद से भी आए हैं, बिलारी से आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ट्रेन में लारी का, शांतिधारा की झारी का, और आने वाला में मुरादाबाद बिलारी का। बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी ट्रेन में टीटी का, धरती में चींटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। प्रयागराज बजाने में साज का, मनुष्यों के राज का, और आने वालों में प्रयागराज का। बड़ा ही महत्व है। आगरा जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। कारंजा लाड, अच्छा, मोहल्ले में वार्ड का, और आपके आधार कार्ड का, और आने वालों में कारंजा लाड का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर खारूपेटिया है? खारूपेटिया इंदौर में खारूपेटिया थोड़ी है। खारूपेटिया असम।
हाँ, राम की सिया का, सावन में बिया का, आने वालों में खारू पेटिया का। बेड़िया, वस्तुओं में बढ़िया का, लिखने में खड़िया का, और आने वालों में बेड़िया का। इंदौर, आम की बौर का, जिले में महापौर का, और आने वालों में इंदौर का। त्रियंचों में दिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, आने वालों में जयपुर और जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। इंद्रापुरम कहाँ है? गाजियाबाद का। तो इंद्रापुरम का बताऊं कि गाजियाबाद का बताऊं? इंद्रापुरम का। शरीर में दम का, होने में नम का, और आने वालों में गाजियाबाद इंद्रापुरम का। बड़ा ही महत्व है। परभणी, हीरे की कणी का, अंगूठी में मणि का, और आने वालों में महाराष्ट्र परभणी का। बड़ा ही महत्व है। आरा, आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में आरा का। बड़ा ही महत्व है। खंडवा, गर्मी में हवा का, रुपयों में सवा का, और आने वालों में खंडवा का। लाडनू, लाडनू, यूपी में नू का, और देखने के लिए जू का, और आने वालों में लाडनू का। बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। आनंद आया बहुत, बार बार आया यहाँ पे, ऐसा भावना है मेरा। मेरे तरफ से 5 ग्राम की सोना दान के लिए। सबसे पहले तो मैं तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्रीमान सूर्य जैन सर के, उनके परिवार की तरफ से, हमारी सारी जैन फैकल्टीज और हमारे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको वंदामी 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 वंदामी। जहाजपुर में जब पंचकल्याणक हुआ तो हम उसमें से हम 5-6 लोग जो है अब रहे TMU में। हमें यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ हमने अपनी सेवा दी, हमें बहुत अच्छा लगा, और उसी के बाद से हम यहाँ जुड़ गए। हमने तभी सोच लिया था कि हम हर एक साल में जरूर यहाँ आएंगे, यहाँ अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, और वो आज दिन आया है। कोरोना की वजह से हम आ नहीं पाए थे, तो वह आज आया है। तो आज यहाँ हम लोगों को पहली बार बहुत सारे बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर के भी हैं, सेकेंड ईयर के भी हैं, जिनको पहली बार आने का मौका मिला, और यहाँ का मंदिर देखकर बहुत बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को अच्छा लगा यहाँ पर आकर। जय जिनेन्द्र। जिस टाइम पंच कल्याणक था उस टाइम मौका मिला था आने का मुझे भी, पर एग्ज़ाम की वजह से मैं नहीं आ पाया था। तो उस टाइम टीम बना के भेजी थी, तब से वेट था कि कब जा पाऊँगा कब जा पाऊँगा। मैं यहीं पास कोटा का रहने वाला हूँ, फिर भी मेरा आने का यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, पर आज मौका मिला। बहुत अच्छा लगा यहाँ अभिषेक करके, बहुत अच्छा लगा। मुनि सुब्रतनाथ भगवान को नमन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि मैं तीसरी दफ़े माता जी के शरण में और मुनि सुब्रतनाथ भगवान की शरण में आया हूँ। आज इस मंदिर में प्रक्षाल करके और माता जी के दर्शन करके मुझे बहुत अनुभूति हुई, बहुत अच्छा लगा। मैं कोशिश करूँगा कि हर साल भगवान के दरबार में आऊँ और अपनी हाजिरी लगाऊँ। जिस तरह से माता जी ने महत्व का दर्शन बताया है, मैं भी कुछ शब्द कहूँगा उस महत्व के बारे में। महावीर जयंती का जहाजपुर में बड़ा ही महत्व है। स्वामी भगवान मुनि सुब्रतनाथ भगवान का यहाँ पर प्रकट होना बड़ा ही महत्व है। हमारा यहाँ दर्शन करना आना हमारे लिए बहुत महत्व है, और सब शावक जन जितना दान दें वो जहाजपुर के लिए उसका भी बहुत महत्व है। धन्यवाद। वंदना माता जी। आज हमारे सासू जी श्रीमती शांता देवी जैन, इनके बहुत टाइम से भाव थे कि जहाजपुर की यात्रा उन्हें करनी है, माता जी से उनको आशीर्वाद लेना है, और इसीलिए आज उनके इतने भाव आपको देख के हुए कि उन्होंने बोला कि मुझे शिलान्यास के लिए एक शिला दान करनी है। यहाँ दर्शन किए थे मुनि सुब्रतनाथ भगवान के, और दूसरी बार आया था जब मंदिर बन रहा था, और आज तीसरी बार आ चुका मंदिर के दर्शन, इसमें भी कर चुका दर्शन, और आज चौथी बार आया हूँ इसमें दर्शन करने। आज मेरी इच्छा थी बहुत दिन से कि मैं मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक करूँ और शांताधारा करूँ,
तो मेरी मनोकामना पूर्ण हुई माता जी, आशीर्वाद चाहिए माता जी। अच्छा लगता है। मम्मी अब आज नहीं आई हमारे साथ, जब बड़े पापा का आज जन्मदिन है तो हम लोग, बड़े पापा हमको सब लोग लेके आए हैं यहाँ पे। तो लेकिन मम्मी ये बोली थी कि जब भी माता जी मिले तो उनसे एक बार चचाई का बोलना है, तो आपने जब बुलवाया तो बहुत अच्छा लगा। मम्मी लोग सुनेंगी अगर कल जैसे प्रोग्राम में या शाम में जैसे, हाँ तो बहुत अच्छा लगेगा। जहाजपुर पहली बार आई हूँ माता जी। मैं बहुत दिनों से टीवी में देख रही थी, परंतु मैं नहीं आ पा रही थी। मेरा मन बहुत विचलित होता था और मैं सोचती थी कब मैं जहाजपुर जाऊंगी, परंतु आज ऐसा सौभाग्य मिला। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आई हूँ। मेरा बेटा, मेरी बहू और मेरी बेटी सब हम लोग आपके चरणों में दर्शन करने आए और जहाजपुर के मुनि सुविद भगवान का मंदिर जो देखा तो इतना अच्छा लगा। शाम को जैसे ही हम लोग आए और ऐसा चमकता हुआ मंदिर देखा तो मन को इतनी खुशी हुई कि ऐसा लगता बार बार यहाँ दर्शन करने जरूर आएंगे। और आज जाने का मन नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा और यहीं पर रुक जाए। और प्रतिदिन टीवी में आपके वाणी सुनते हुए उनको जहाजपुर का बहुत मन होता था माता जी, तो वो उनने केवल 2 तीर्थ चुने, महावीर जी और जहाजपुर। देखिए कितना मतलब इक्वल टू महावीर जी रखा हुआ उन्होंने इस तीर्थ स्थान को, तो इसलिए उनकी बहुत बहुत भावना थी माता जी की। कल एक ही दिन में 300 किलोमीटर, जो कभी गाड़ी में नहीं बैठती, लेकिन कल 300 किलोमीटर का सफ़र एक साथ तय करते आए कि केवल आज आपके दर्शन हो, शांति धारा का लाभ भी लिया माता जी। कल महावीर जी में शांति धारा का लाभ लिया था माता जी। बंदावी माता जी, बंदावी। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर चलो। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहां। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, मन चाहे होते सारे काम, चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं स्वस्ति धाम जहाजपुर में आने वाली 20 तारीख को परम पूजनीय स्वस्ति धाम प्रणेता गणनी आर्यिका स्वस्ति भूषण माता जी की मंगलमय प्रेरणा और सत्संग पावन सानिध्य में भूगर्भ से निकली सरस्वती माता की प्रतिमा के लिए एक ही बहुत भव्य सरस्वती मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। बंधुओं, अवसर आया है इस सरस्वती मंदिर में, जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करने का और साथ ही से पुण्य बंद करने का। बंधुओं, एक ऐसी रचना पूज्य माता जी ने जहाजपुर में बनवाई है, जहाज मंदिर के रूप में, जो न भूतो न भविष्यति। साथ ही जहाज मंदिर के जस्ट पीछे बहुत ही सुंदर आकृति का एक सरस्वती मंदिर बनने जा रहा है, जिसका शिलान्यास 20 तारीख को है। आप अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक एक शिला लगा करके अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं, अपने द्रव्य का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें शिलाएं इस प्रकार से हैं। रत्न शिला जिसकी न्योछावर राशि 51,000 रुपए, हीरक शिला न्योछावर राशि 31,000 रुपए, स्वर्ण शिला न्योछावर राशि 21,000 रुपए, रजत शिला 11,000 रुपए और ताम्र शिला 5100 रुपए की राशि है। अपने शक्ति के अनुसार अपना द्रव्य लगाएं। बंधु, पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा सुबह 9:30 बजे से पारस चैनल पर। आप यहां आए, अगर आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप घर बैठे देखेंगे उस शिलान्यास समारोह को। ऐसा मौका मिला है इस अतिशय क्षेत्र पर, स्वस्ति धाम पर, जहाज मंदिर में और जिनवाणी मंदिर में अपना द्रव्य लगाने का। तो बंधुओं, ऐसा मौका मिला है, अपना द्रव्य लगाएं, साथ ही से पुण्य का संचय करें। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान, आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आर्यिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।